हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का मिथिला गुरु यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पीजीटी कटअप के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि पीजीटी का कटअप इंग्लिश में कितना जा सकता है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको यहाँ पे ये भी बतलाऊँगा कि बाकी टीचरों ने, जो इंग्लिश एक्सपर्ट हैं, जो इंग्लिश के टीचर हैं, उन्होंने क्या बतलाया। और मिथिला गुरु का अपना जो एक एनालिसिस है, जो मैंने एक सर्वे कराया और बहुत सारे बच्चों से जो मैंने बात किया, तो इसके बाद जो हमें एक डेटा आया हुआ है, उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो भी टीचर लोग ने जिन्होंने इस पे अपना एनालिसिस किए, उनका मैं थोड़ा दिखला दूं कि उनका क्या कहना है इस पे। और फिर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम का लेवल क्या था, क्या वो पिछले बार की तरह उसी पैटर्न पे पूछा गया था, या पिछले एग्ज़ाम के तुलना में हम इसको टफ़ कह सकते हैं, चाहे इसको ईजी कह सकते हैं, चाहे इसको मॉडरेट कह सकते हैं। इस पे बात करेंगे। और हम लोग इस पे ये भी बात करेंगे कि जो ग्रेस मार्क्स दिया गया 25 मार्क जो दिया गया था, जो कि हाई कोर्ट के द्वारा, जो कि पहले से पूर्व रूप से जो टीचर के रूप में काम कर रहे थे, गेस्ट टीचर को, तो उसके भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहले आइए हम लोग यहाँ पे एक सर के, ये एस.के. भारती सर का है। ये आप लोग जानते होंगे। सॉरी, एक भारती सर हैं, तो पटना के अच्छे लिटरेचर काफ़ी इनका अच्छा है। तो इन्होंने जो कटअप बतलाया पीजीटी के लिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, पीजीटी इंग्लिश टीआरई 3 कटअप 2024, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि यूआर कैटेगरी में कटअप मेल का 66 से 68 के बीच जा सकती है, जबकि फीमेल में 62 से 64 के बीच। और इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं अपने अपने कैटेगरी का, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, बीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, चाहे पीएच हो, मतलब फिजिकल हैंडीकैप हो। और उसी का आप लोग फीमेल का भी देख सकते हैं। तो आप जिस कैटेगरी से हैं आप उसे देख लें। इसके बाद मैं बतलाऊंगा कि ये कटअप इतना भी नहीं जाने वाली, इससे कम जा रही है। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानने का प्रयास करेंगे एग्ज़ाम का लेवल क्या था। तो जब आप एग्ज़ाम की लेवल की बात करते हैं, तो सबसे मेन निर्णायक जो इसमें रहा, ये 40 क्वेश्चन जो था, ये कॉमन पेपर बहुत ही आसान लेवल का था। अगर इसका तुलना अगर आप 6 to 8 के इंग्लिश से या 9-10 के इंग्लिश के कॉमन पेपर्स अगर आप करते हैं, तो आप पाएंगे कि 11-12 का जो कॉमन पेपर था, ये 40 मार्क्स का, ये काफ़ी आसान था। अगर थोड़ी से बच्चे वो ठीक होंगे, अगर आपने मेहनत किया कॉमन पेपर को लेकर के, तो मैंने लगभग 10 से 12 लोगों से बात किया, तो उन्होंने इसमें लगभग 27 से 29 मार्क्स तक इन्होंने गेन किया है। लेकिन क्या 10-12 लोगों से ये कटअप डिसाइड नहीं होता है? तो आप ये जान लें कि ये जो है यहाँ पे कॉमन पेपर 40 मार्क्स में एक एवरेज बच्चा जो भी होगा, ये 25 मार्क ईजिली गेन कर सकते थे। वो ये बहुत टफ नहीं था, ये काफ़ी आसान सेक्शन था। ये प्लस ही होगा, लेकिन इसको में माइनस की बात आप नहीं कर सकते हैं। आइए हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न था पीजीटी में, ये कह सकते हैं कि पिछले बार की तुलना में वैसा ही था, या उससे कुछ आसान ही कह सकते हैं। आसान इन द सेंस हम लोग ये कह सकते हैं कि पिछले बार टीआरई 2 में बच्चों को पढ़ने का मौका बहुत कम मिला था, और इस बार क्या हुआ, बच्चों को पढ़ने का भरपूर मौका मिला, जिस कारण से बच्चे ने अपने लिटरेचर पे पकड़ बनाया, उसको गहन अध्ययन किया, मौका भरपूर मिला। और बार बार आप जानते हैं कि बीपीएससी एग्ज़ाम जब मार्च में जब ली थी टीआरई 3, उसमें पेपर लीक हो गया था। तो वो मार्च का पेपर कब हुआ, ये तो ये जुलाई में हुआ। तो लगभग अच्छा खासा बच्चा के पास में समय मिल गया। हम लोग कह सकते हैं कि 4 to 5 मंथ बच्चों को समय मिल गया इसमें। तो ये भी एक रीज़न रहा। इसको हम लोग इस मतलब ईजी के पैटर्न में काउंट करेंगे, ठीक है। या चाहे आप पिछले एग्ज़ाम की तुलना में अगर आप चर्चा करेंगे,
तो हम लोग कह सकते हैं कि लगभग उसी के लेवल का क्वेश्चन था, या उससे हम लोग, अगर आपके पास समय अधिक मिल जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन आसान था। ये बहुत आसान भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं ठीक लेवल था। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें सीट की संख्या काफ़ी अच्छी खासी थी, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ये काफ़ी कम थे, ठीक है। तो इसमें कॉमन जो बच्चे थे, जो कि टीजीटी के लिए भी थे और पीजीटी के लिए भी थे, तो ऐसी संख्या यहाँ पे इस पीजीटी लेवल पे बहुत कम देखने को मिला। ये भी एक रीज़न था। और दूसरी रीज़न थी कि सीट काफ़ी अच्छी खासी थी, फाइट बहुत कम था। एक सीट पे मात्र 2 लोगों का फाइट है इसमें पीजीटी लेवल पे। तो आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कितना कंपटीशन है। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और कितने बच्चे इसमें स्टेट क्वालिफाई किए थे पिछले बार, चाहे 19 वाला हो, चाहे फिर ये जो था इसमें स्टेट हुआ था इसमें हो। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो TRE 3 हुई इसमें नया वाले स्टेट को मौका मिला नहीं। जो TRE 2 में भरे होंगे फॉर्म, वही बच्चे यहाँ पे भरे होंगे, तो इसमें नया बच्चा कोई था नहीं। दूसरी बात ये भी है, जो बहुत जीनियस होंगे, जो बहुत टॉपर बच्चे होंगे, वो तो ऑलरेडी उनका TRE 2 में सिलेक्शन हो चुका होगा। तो फिर हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि कट ऑफ इसका हाई जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेस मार्क। ये जो ग्रेस मार्क ये 25 जो मार्क्स दिया गया है वैसे टीचर को, गेस्ट टीचर को, अतिथि शिक्षक को, तो मैं आपको बतला दूं कि गेस्ट टीचर में इंग्लिश के बच्चों की संख्या बहुत नगण्य है, बहुत ही कम है। तो इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट पे नहीं पड़ने वाला है, 11th-12th के इंग्लिश के बच्चों पे नहीं पड़ने वाला है। हाँ, इसका इम्पैक्ट आपको हिस्ट्री में पड़ सकता है, ज्योग्राफी में पड़ सकता है, थोड़ा बहुत साइंस में पड़ सकता है, हिंदी में पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अच्छा खासा था वहाँ पे। लेकिन जब आप इंग्लिश की बात करेंगे तो यहाँ बच्चे गेस्ट टीचर बहुत ही कम थे, बहुत ही कम थे, तो इसका इम्पैक्ट वहाँ नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात, आप देखे होंगे ये आरक्षण का जो मामला था, जो बिहार सरकार ने लगभग 65% आरक्षण दिया, इसमें सबसे अधिक बेनिफिट अगर किसी को मिल रहा था तो वो था SC को, उसके बाद EBC को और थोड़ा सा ST को मिल रहा था। क्योंकि आप जानते हैं कि जो पूर्व की भांति SC को आरक्षण मिल रहा था 16%, इसको बढ़ा करके 20% कर दिया गया था। और EBC में भी लगभग वही 5-7% की बढ़ोतरी की गई थी, और थोड़ा बहुत BC वाले को भी किया गया था, बहुत BC वाले में भी किया गया था। और ST में 1 से बढ़ा करके 2% कर दिया गया था। तो ये मामला तो यहाँ कैंसिल हो गया, ये मामला रद्द हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे हाई कोर्ट के आदेश को ही मानने के लिए बाध्य किया, ठीक है, क्योंकि उसकी नेक्स्ट हियरिंग जो होगी वो सितंबर में होने जा रही है। तो आरक्षण तो ये तो खैर कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब आरक्षण लागू के हो कितना रहा है, तो ओनली 50%। कितना हो रहा है? 50%। अब इससे आप ये देखिए कि 50% आरक्षण लागू होने के बाद तो बहुत सारा बच्चा जनरल में काउंट होगा यहाँ पे। हाँ, थोड़ा बहुत जो लॉस हुआ इसमें, इन सारे बच्चों को थोड़ा बहुत हम लोग लॉस यहाँ पे कह सकते हैं। लेकिन तो यही रीज़न है कि यहाँ एक कट ऑफ थोड़ा सा 1 या 2 नंबर आगे बढ़ सकती है, ये एक फैक्टर यहाँ पे काम करेगा, रिजर्वेशन वाला, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो ये हम लोग चर्चा कर लिए ग्रेस मार्क का क्या फंडा है। तो आप जान लें, क्लियरली जान लें कि PGT इंग्लिश में इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत ही कम थे। और ये भारतीय सरकार आप लोगों ने देखा, ये काफ़ी अच्छे हैं और इनका एनालिसिस लगभग कह सकते हैं सही है। लेकिन जब मैंने इन बच्चों से बात किया, और मैं खुद भी एक कैंडिडेट हूँ PGT का और TGT का, तो मैंने जो दिया उसके आधार पर मैं आपको बतला रहा हूँ। और मैंने YouTube चैनल के माध्यम से जो सर्वे किया वो भी मैं यहाँ पे बतला रहा हूँ। तो मिथिला गुरु YouTube चैनल से जब मैंने इसको सर्वे करवाया तो वहाँ मैंने पाया इन सारे फैक्टर के बावजूद जिन भी लोगों का UR मेल कैटेगरी में
62 प्लस माइनस 2 है, इसका माइनस का मतलब हो गया इसका मिनिमम रेंज जाएगा कितना 60 और मैक्सिमम रेंज कितना जाएगा इसका 64। इतने के बीच जिनका भी मार्क्स आ रहा है वो 110% श्योर रहें, उनका रिजल्ट होने जा रहा है। आप लोग DV को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उनका रिजल्ट होने जा रहा है। वही अगर फीमेल की बात करेंगे तो UR फीमेल की जो लोवेस्ट होगी वो 58 होगी और मैक्सिमम की अगर हम बात करेंगे इसका रेंज तो 62 जा सकती है। इससे कम ही होगा, ज़्यादा की सवाल ही नहीं उठती है, क्योंकि इसमें ढेर सारा फैक्टर काम कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार जब आप EWS मेल की बात करेंगे तो 56 प्लस माइनस 2 और फीमेल में 55 प्लस माइनस 2। उसी प्रकार BC में, क्योंकि EWS से थोड़ा कट-ऑफ ज़्यादा BC में जाती है। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों की संख्या अच्छा खासा है और इनकी संख्या ज़्यादा है। सबसे मेन बात है कि इसमें जागरूक लोग बहुत ज़्यादा अब हो चुके हैं। अब पहले वाली बात रही नहीं, इंग्लिश है कोई पढ़ेगा नहीं, बिहारी है, ये वो है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब पढ़ने वाले बच्चे की कहीं कोई कमी नहीं है। तो BC का आप देख सकते हैं 60 प्लस माइनस 2 और फीमेल में 56 प्लस माइनस 2। वही अगर EBC की बात करेंगे तो हाँ, EBC को BC के कंपैरिजन में ज़्यादा इनको यहाँ पे थोड़ा सा नंबर का गैपिंग ज़्यादा यहाँ होता है, इनको ज़्यादा यहाँ प्रेफरेंस मिलता है। पिछले बार की आपका जब अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या फैक्टर रहा है इसमें। तो अब देखेंगे EBC का 51 प्लस माइनस 2 जिनका भी है वो कंफर्म है मेल में, और वही अगर फीमेल की बात करेंगे तो 48 प्लस माइनस 2। वही SC में 43 प्लस माइनस 2 और फीमेल SC 40 प्लस माइनस 2 और ST कैटेगरी में 43 प्लस माइनस 2 और फीमेल ST में 38 प्लस माइनस 2। ये मिथिला गुरु का प्रिडिक्शन है जो मैंने सर्वे किया, और लगभग इस सर्वे में लगभग 220 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। जो मैंने जो रेंज रखा था मार्क्स का बहुत ही करीब रखा था, बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं रखा था, क्योंकि ज़्यादा गैपिंग रखने पर होता है क्या, बच्चे लोग गलत बोल करता वहाँ पे है। ठीक है, और जिस कारण से क्या होता है एक सही प्रिडिक्शन नहीं हो पाता है। और बहुत सारे बच्चों से जब मैंने वहाँ बात किया तो मुझे ये पता चला कि इस रेंज में जो भी बच्चों का मार्क्स आ रहा है वो श्योर है। हाँ, कुछ एक बच्चा का मार्क्स काफ़ी अच्छा खासा है, 70 प्लस भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इसमें कॉमन बच्चे हैं जो कि TGT और PGT दोनों के लिए कॉमन थे। ये बच्चा यहाँ पे एग्ज़ाम दिए और ये बच्चे ही PGT के लिए भी दिए ये। ठीक है, तो ऐसे बच्चों की तो ये TGT वाले बच्चे भी बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत है इसमें, तो ये भी एक फैक्टर है। हाँ, तो कुछ एक बच्चों की संख्या यहाँ पे है, इसका मार्क्स अच्छा खासा है, तो इस कारण से भी ये कट ऑफ जा सकता है। अगर ये कॉमन बच्चा अगर यहाँ नहीं होता तो फिर ये कह सकते थे हम लोग ये मैक्सिमम रेंज लिए हुए हैं ये भी क्रॉस नहीं करता यहाँ पे। तो ये तमाम फैक्टर है कट ऑफ का लो जाने के पीछे। और आप लोग को लगता है कि ये कट ऑफ सही है या गलत है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, बतलाइए। और इसके बाद मैं एक TGT के लिए मतलब क्लास 9-10 के लिए मैं एग्जैक्ट एक एनालिसिस लाऊंगा, क्योंकि इससे पहले जब मैंने TGT 9-10 का कट ऑफ प्रिडिक्शन लाया था तो उसमें बहुत सारे बच्चों का कहना हुआ कि सर स्टेट तो इतना ही बच्चा क्वालिफाई है, आप बता रहे हैं कि अब इतना ही सब बच्चा अपीयर हुआ है, ये कहीं ना कहीं कंट्राडिक्टरी है, बच्चा इतना ही क्वालिफाई किया है। और बच्चों ने ये भी कहा कि बहुत सारे लगभग 3200 बच्चे जब ज्वाइन कर लिए इसमें, तो फिर आप जो सर कह रहे हैं कि लगभग 16-17 हज़ार बच्चे TGT में अपीयर हो रहे हैं, तो इन सारी चीज़ का मैं प्रूफ वहाँ दिखाऊंगा। तो क्योंकि जो 23 में एग्ज़ाम स्टेट हुई इंग्लिश के लिए 9-10 में, और चाहे वो 11-12 के लिए हो, उसका मैं एग्जैक्ट डेटा बतलाऊँगा। और कॉमन व्यक्ति कितने थे जो कि 9-10 का भी स्टेट क्वालिफाई है और वो 11-12 का भी स्टेट क्वालिफाई है। तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बतलाऊँगा। आप लोग को अगर ये वीडियो सही लगे तो आप लोग कमेंट कीजिए, अपना मार्क्स बतलाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।